बताएं, हमारे पास एक ही संतान हुआ, हम समझे। नारद जी कहते हैं कि संत की कृपा जो होती है भगवान की कृपा से बहुत बड़ी ऊंची होती है। आप हमें देख रहे हैं, नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं कि वेद व्यास जी आप हमें देख रहे हैं नारद के। अब नारद जी यही अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं कि आप हम नारद को देख रहे हैं, यह पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। नारद जी अपने पूर्व जन्म की दास्ता बता रहे हैं वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी आपको क्या बताऊं, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था और हमारी माँ नितांत गरीब थी, बहुत गरीब थी, खाने के लिए हमारे घर में अनाज तक नहीं था। और जब मैं जन्म लिया वही समय हमारे पिताजी हमारे साथ छोड़ करके चले गए। लेकिन हाँ, हमारे माई के जीने का सहारा मुझे छोड़ करके चले गए, क्योंकि एक औरत का सहारा दो होता है, एक औरत के जीने का सहारा दो होता है। वह क्या होता है? अरे पति बिना सूनी मांग है, अपुत्र बिना गोद है सुना, दो मुक्ति के मार्ग हैं, दो बिना दुख है दूना। औरत के जीने का सहारा है गुरुदेव दो होता है, लेकिन हमारे पिताजी हमारे माई के जीने का सहारा हमको छोड़ करके चले गए। पिताजी तो चले गए, लेकिन हमारी माई एक दासी के हम पुत्र थे। मेरी माँ जब हम बचपन में थे वह ले करके हर जगह मुझे जाया करती थी। लेकिन गरीबी क्या होता है, हर जगह जब मैं जहाँ जहाँ मेरी माँ लेकर के मुझे जाया करती थी, हमारे माई के कोई शरण देने वाला नहीं था। एक बार यही मेरी माँ लेकर के गई और एक संत के पर्ण कुटी में पहुंच गई और जा करके संत जी का आश्रय लेती है कि हे गुरुदेव मुझे एक काम करिए, हमारे पास एक बहुत बड़ा छोटा संतान है, हमारे पास खिलाने के लिए इस संतान को कुछ है नहीं, अगर जो देना है हमारे ऊपर कृपा करना है तो एक ही कृपा कर दीजिए कि हमके अपने घर में कुछ काम काज करने के लिए रख लीजिए। जब आपके घर में हम काम काज करूंगी तो हमारे 2 वक्त का रोटी जरूर चलने लगेगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। क्योंकि संत की कृपा बहुत बड़ी कृपा होती है, जब भगवान का बहुत बड़ी कृपा होती है तब जाके संत दर्शन होता है। अरे बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की जब बहुत बड़ी कृपा होती है तब संत दर्शन होता है। और जैसे ही जब संत जी के पास मेरी माँ रो रही थी, वेद व्यास जी आपको क्या बताऊं, उस महात्मा को मेरी माँ के ऊपर दया आ गया, क्योंकि सच्चा संत वही होता है। अरे संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। सच्चा संत वही होता है वेद व्यास जी कि जो कभी भी किसी की भी दुख के प्राणी के दुख को बर्दाश्त न कर पावे, क्योंकि मक्खन और संत का हृदय एक समान होता है। मक्खन को यदि आग के पास रख दिया जाए तो वह तुरंत पिघलना आरंभ हो जाता है। उसी प्रकार से यदि कोई सच्चा संत है तो जीवन में किसी भी प्राणी के दुख को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही मेरी माँ जब देखती है और जा करके संत का शरण लेती है, संत को मेरी माँ के ऊपर दया आ गया और संत जी एक ही चीज कहते हैं कि एक काम करो, तुमको कुछ करने के लिए आता है? मेरी माँ कहती है कि ये सरकार हमको कुछ आता नहीं है, लेकिन हाँ मैं गौ दूहन करने के लिए बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, गौ सेवा करना मुझे खूब आता है। चलो काम हो गया। संत जी ने कहा थे एक काम करो, आप जा करके गौ सेवा करो, आहे आश्रम में रहो, तुम्हारे भोजन का ठिकाना यहाँ लग जाएगा। वेद व्यास जी आपको क्या बताऊं, मेरी माँ वही संत जी के आश्रम में रहने लगी। आज जब समय बीतता गया, एक बार जब कुछ दिन जब बीत गया तब कुछ महात्मा लोग वही पर्ल कुटी में तब बरसात हो गया। बरसात का हुआ, हजारों महात्मा लोग आ गए चतुर्मास करने के लिए। साल में 4 महीना तक के लिए चतुर्मास लगता है।
जन्म में भजन कीर्तन महात्मा लोग ज्यादा किया करते हैं। और जब चतुर्मास करने के लिए महात्मा लोग आए, तब तो आपको क्या बताऊं वेद व्यास जी, मेरी माँ उन संतों की सेवा की और मैं भी कुछ बड़ा हो गया था, लेकिन हमारा नामकरण संस्कार नहीं हुआ था। और जैसे ही जब मैं संतों की सेवा किया, वह संत लोग मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के हमारा नाम रख दिए राम दास। आज यह पूर्व जन्म में दासी का पुत्र, हमारा नाम रामदास था। नारद जी बता रहे हैं कि हमारा नाम रामदास था। हर महात्मा लोग मुझे प्रेम से रामदास रामदास बुलाया करते थे। वेद व्यास जी आपको क्या बताऊं, जब समय बीतता गया, मुझे पता चल गया कि महात्मा लोग अब 4 महीना तक बीत गया, मात्र 2 ही दिन और रहेंगे, अब तो ये लोग चले जाएंगे। लेकिन संतों के प्रति हमारे मन में इतना अनुराग हो गया कि अब मैं भी बहुत बड़का संत बनूंगा। मेरे मन में ऐसा आ गया कि मैं भी बहुत बड़ा संत बनूंगा। वेद व्यास जी यही मन में संकल्प लेकर के हम महात्मा लोगों के पास पहुंच गए और जा करके कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो एक ही चीज कर दीजिए कि हमको अब बहुत बड़का संत बना दीजिए। बाबू, क्यों चाहता है कि हमारा लड़का आगे चल के संत हो जाए? सभी लोग चाहते हैं कि हमारा लड़का आगे चल के डॉक्टर होकर, इंजीनियर होकर, सिपाही होकर, भले आगे जाके चोर हो जाए चली, लेकिन सभी लोगों का कामना यही होता है कि हमारा लड़का आगे चल के बड़का जज चाहे बड़का अधिकारी ही होकर। लेकिन बाबू हो, जैसे ही जब समय बीतता गया, एक बार यही रामदास वेद व्यास जी से कहते हैं, नारद जी वेद व्यास जी आपको क्या बताऊं, जब मैं गया और जा करके संत लोगों से कहा कि आप एक काम करिए, मुझे भी ये बड़का संत बना दीजिए, हम भी संत बनना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि बेटा आप संत बनना यदि चाहते हो तो कल स्नान करके आना, हम तुम्हें एक मंत्र दे दूंगा, यही मंत्र का उच्चारण करना, बहुत ही कम दिनों में तुम बड़का संत बन जाओगे। तब तो वेद व्यास जी का हम बताएं आपको, मैं गया रात में सोया, अब राती का निदिया नहीं आ रहा था कि कब सुबह होकर कि मैं जाऊं और जा करके महात्मा लोगों से वह मंत्र ले लूं। सुबह हुआ वेद व्यास जी और मैं महात्मा लोगों के पास गया और जा करके कहा कि आप लोगों ने कहा था कि कल आ जाना, आया हूं, हमें संत बना दीजिए। लेकिन वही समय उसी दिन रात में मेरी माँ को पता नहीं कैसे पता चल गया। वेद व्यास जी जब मेरी माँ को पता चल गया, तब तो मेरी माँ जोर जोर से रोना आरंभ की। मेरे जीने का सहारा है, हमारे एक पुत्र है, आज अभी हो संत बन जाएगा तो हम जीऊंगे तो किसके लिए जीऊंगी। वह जा करके संतों के पैर को पकड़ लेती है और कहती है कि हे गुरुदेव, हमारे लड़का के कुछ भी करिए लेकिन संत मत बनाइएगा, क्योंकि हमारे जीने का सहारा 2 ही था। भगवान तो बचपन में ही इसके बाप को छीन ही लिए, खाली जीने का सहारा ही हमारा लड़का है, यही के देख करके हम जी रही हूँ। आज अभी नहीं रहेगा तो हम किसके लिए जिएंगे। संतों लोगों को माँ के ऊपर दया आ गया। संत लोगों ने कहा, माई आप जाइए सोइए, आपके लड़का के हम संत नहीं बनाऊंगा। और जब मैं सुबह गया और जा करके संत लोगों से मिला और कहा कि आप मुझे मंत्र दे दीजिए, हम संत बनना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि बेटा अभी तुम संत बनने के लायक नहीं हो। इन्होंने कहा काहे? इन्होंने कहा कि जा करके मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, जा करके अपने माता पिता और गुरुजनों का सेवा करो। तब तो मैंने सोचा कि हे गुरुदेव, ये कुल काय आप कह रहे हैं? आप ही कहे थे कि कल आ जाना, हम तुम्हें संत बना दूंगा, आय अब बुला करके ये कुल क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा क्योंकि बेटा तुम्हारी माँ नहीं चाह रही है कि तुम बड़का संत बनो। इन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, तो हम संत नहीं बनूंगा। इन्होंने कहा एक मंत्र बता रहा हूँ, जब तुम्हारी माँ इस संसार में नहीं रहेगी तो यही मंत्र के आकर के बद्रीनाथ धाम में उच्चारण करना, बहुत ही जल्दी परमात्मा से तुम्हारा मिलन हो जाएगा। वह कौन सा मंत्र दिए? आइए 2-4 बार सभी लोग गा लिया जाए। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय यही मंत्र आ करके उच्चारण करना, बहुत ही जल्दी भगवान से तुम्हारा मिलन हो जाएगा। गुरुदेव समय बीतता गया। एक बार यही मेरी माँ, क्योंकि अब मैंने यह जब सोच लिया कि अब हमार माई चाह रही है कि हम संत न बने, तो मैंने अपने मन में सोच लिया वेद व्यास जी की, हे भगवान अब हमार माई मरी, क्योंकि मुझे संत बनने से यदि मेरी माँ रोक रही है तो अब हमार माई मर जाए। लेकिन किसी के मनाने से कोनो चीज होगा। आप उल्लू देखे होंगे, उल्लू उल्लू के दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई देता है। तो उल्लू सर्वदा यही सोचता है कि हे भगवान हमेशा के लिए रात बना रहे, दिन होगा नहीं करे। आप कौआ देखे होंगे, कौआ के दिन में दिखाई देता है, रात में नहीं दिखाई देता है। तो वो यही सोचता है कि हे भगवान सर्वदा दिन बनले रहे, रात ही होगा नहीं करे। तो किसी के मनाने से कोनो चीज होगा, क्योंकि दिन हुआ है तो रात होगा, और रात हुआ है तो दिन भी जरूर होगा। इसलिए किसी से मनाने से कोनो चीज नहीं होता है। वेद व्यास जी जब मैं जैसे ही सोचा कि अब मेरी माँ ही मर जाए, समय बीतता गया। वेद व्यास जी आपको क्या बताऊं, एक दिन मेरी माँ गौदूहन करके आ रही थी, आज शाम का समय था। आज जैसे ही आ रही थी, बस तब तक रास्ते में एक सर्प एक घास में लपेट करके बैठा हुआ था। एकदा निर्गिताम गया आदूहंती निशिगाम पथि सर्पोदस्य परपृष्ठा कृपणं कालचोदितः। जैसे ही मेरी माँ एक बार जो है गौदूहन करके आ रही थी, बस तब तक घास में लपेटा हुआ एक सर्प बैठा हुआ था। और जैसे ही जब बैठा हुआ था, मेरी माँ वही मार्ग पकड़ करके आ रही थी। पता नहीं कैसे वह सर्प मेरी माँ को काट लिया, और जैसे ही जब मेरी माँ को काटा, तब तक मेरी माँ गिरी तुरंत। और जब मेरी माँ मर गई, वेद व्यास जी आपको क्या बताऊं, वह माँ मर गई जो मुझे जीवन में कभी भी अपने आंख के सामने से ओझल नहीं होने देती थी। वह आज मेरी माँ मर गई, तब तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा, क्योंकि संसार में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन माँ बार बार नहीं मिलती है। माँ का प्यार देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। जो माँ अपने पुत्र के लिए जो कर देगी, संसार में कोई नहीं कर सकता है। कि माई के दूधवा जैसन कवनो, माई के दूधवा जैसन कवनो, आ मिठाई नाही बा, ओ अभागा बाण, जेकरे घरवा माई 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 नाही बा। दूधवा जैसन कवनो, मिठाई नाही बा, माई के दूधवा
तो संसार में माँ का प्यार देने वाला कोई नहीं है। जैसे ही जब मुझे पता चला वेद व्यास जी, तब तो मैं जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि वह माँ मर गई जो दोबारा मुझसे कभी मुलाकात नहीं होगी। इसलिए मैं रोने लगा और माँ का अंत्येष्टि कर्म क्रिया करने के बाद मैं वही संत लोगों के बताए हुए मार्ग पे चला। लेकिन जब मैं सोचा कि मेरी माँ मर गई, लेकिन एक तरफ मैं बहुत प्रसन्न भी हुआ कि अब मैं बड़का संत बनूंगा, कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। और मैं सीधे जब माँ का अंत्येष्टि कर्म क्रिया करने के बाद वहीं बद्रीनाथ धाम पे पहुंच गया और जा करके मैंने इसी मंत्र का उच्चारण करना आरंभ कर दिया। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने इसी मंत्र का जोर जोर से अध्ययन किया, लेकिन ये महाराज आपको क्या बताऊं, जब मैं जोर जोर से वेद व्यास जी जब यही मंत्र का उच्चारण कर रहा था, तब तक हमारी आंखों के सामने परमात्मा का छवि दिखाई दी। और जब छवि दिखाई दिया तब मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन पल भर के लिए वह परछाई दिखाई दिया और छवि दिखने के बाद पुनः गायब हो गई। तब मैं जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया और जब मैं जोर जोर से रोने लगा तब तक आकाशवाणी होती है, ए बेटा नारद, रो नहीं, क्योंकि इस जन्म में हमारा और तुम्हारा मिलन संभव नहीं है। इस जन्म में हमारा तुम्हारा मिलन असंभव है। हम ये जन्म में तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। हमने पूछा सरकार काहे? वह आकाशवाणी बोल पड़ी, क्योंकि अभी तुम्हारा शेष कर्म अधूरा है, इसलिए जा करके अपने शेष कर्म को करो। तब तो मैं जोर जोर से रोने लगा। वेद व्यास जी आपको क्या बताऊं, सच्चाई यही है कि जो जन्म लेता है वह मरता है, आज जो जन्म नहीं लेता वह मरता नहीं है। जब हर जगह जब समय आया तो सब जगह जल ही जल, हर जगह पानी ही पानी हुआ। वेद व्यास जी जब सब जगह पानी ही पानी दिखाई दिया, आज जब प्रलय होने लगा तब तो हर जगह सब पानी में तब्दील होने लगा। तब जब सभी लोग पानी में डूबने लगे, सरकार मैं भी, यह जीव भी जन्म लिया था, यह भी मर गया। और जब मैं भी जब मरा और पुनः हमारा अवतार हुआ, ब्रह्मा जी के गोद से हमारा जब जन्म हुआ, तो सरकार आज हमार नाम नारद है। आज देखिए भगवान के दी हुई हमारे हाथ में बीड़ा है। आई है बीड़ा से मैं यही नित्य हमेशा गाया करता हूँ, अरे देव दत्ता मिमां बीड़ा आस्वार ब्रह्मा विभूषिता। आज ही हमारे पिताजी ब्रह्मा जी का दिया हुआ यह बीड़ा है। यह बीड़ा से मैं नित्य ही गान की गाया करता हूँ कि भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। मैं यही गान इस बीड़ा से गाया करता हूँ। तो आप बताइए, यदि संत की कृपा से आज हरिदासी पुत्र रामदास से नारद बन सकता है, तो क्या आप यदि संत का शरण ले लें तो आपका है जो अधूरा काम यह पूर्ण नहीं हो सकता? तब वेद व्यास जी कहते हैं, तो बेटा ही बताओ, हाथ में समर्थ भी नहीं है कि हम एक लिख करके और लोगों में जन जन